ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया है। बच्चे कलयुग है और कलयुग में बच्चे अंग अंग बच्चे क्रिमिनल है। इसलिए बच्चे तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। ये आंखें जो है ना बच्चे, सबसे अधिक धोखा तो ये आंखें देती हैं। इसलिए बच्चे तुम्हें सिविल आई बनानी है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है। हाँ, कैसे मैं आत्मा भाई हूँ, ये आत्मा भी भाई है। परंतु बाबा ने कहा क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, फिर देह भान में आ जाते हैं। फिर क्या होगा, देह की ओर आकर्षित होंगे। तो आकर्षित नहीं होना है ना देह की ओर, क्योंकि बाबा ने बता ही दिया हम बच्चों को कि बच्चे ये सब जो है खत्म होना है। आज बाबा ने कहा ना, आफतें तो बच्चे बहुत आनी हैं, ड्रामा में नूंद है, अपने समय पे आती ही रहेंगी आफतें। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना और पढ़ाना। बस पढ़ना लिखना इसी में ध्यान रखो। हाँ, 3-4 चीजें ध्यान रखो। पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा बाबा की मुरलियां पढ़ो, बाबा की और जो लिटरेचर पढ़ो, हाँ, ज्ञान अमृत पढ़ो, पढ़ना। और फिर बाबा ने क्या कहा, हाँ, लिखना, ज्ञान मंथन, अच्छी तरह विचार सागर मंथन लिखो। फिर धारण करना, हाँ, फिर औरों को सुनाना, ये भी तो जरूरी है ना। बाबा कहते हैं जितना सुनते हो फिर औरों को सुनाओ। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, बच्चे छोटी सी आत्मा, देखो कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। इस छोटी सी आत्मा में बहुत बड़ा पार्ट भरा है। तो बच्चों को इसको भी समझना है कि छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट प्ले कर रही। शिव बाबा, बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे मुझे कहा ही जाता है क्या, नॉलेजफुल। बाबा को क्या कहा जाता, नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा मुझे नॉलेजफुल कहते, मैं ही तो बच्चे बीज रूप हूँ, मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो मेरे को, मैं बाप भी हूँ तो टीचर भी हूँ। अच्छा बच्चे देखो मेरे को कितना याद करते हैं, रहम करो, कृपा करो। अब बच्चे कृपा तो अपने ऊपर आपे ही करनी है। हाँ, अपने ऊपर अपने आप ही रहम करना है। हाँ, तुम बच्चों को खुद को राज तिलक देना है। कैसे, बाप की याद में रह के, आत्मक स्मृति में रह के, फिर तुम अपने आप को राज तिलक दे सकते हो। हाँ, इसलिए रहम कृपा करे तो फिर बाबा तो सब पे ही करे। बाबा नहीं करता, संगम पर गाइड करता है, पढ़ाता है। उस अनुसार हमें पढ़ना है और फिर आपे ही अपने ऊपर रहम करना है। फिर बाबा ने कहा देखो इस सारी सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ। अच्छा बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, देखो शिव जयंती, सो बच्चे गीता जयंती, सो बच्चे कृष्ण जयंती, या तुम कह सकते हो शिवालय जयंती। हाँ, शिव जयंती सो शिवालय, या तुम कह सकते हो नए विश्व की जयंती। आज तो बाबा ने कितने सारे नाम दिए। हाँ, शिवालय जयंती, हाँ, सतयुग की जयंती हो गई ना शिवालय जयंती, नई दुनिया की जयंती। तो बाबा ने कहा बच्चे, तभी तो शिव बाबा को इतना याद करते हैं, सारी दुनिया में उसको याद करते हैं। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे अखबारें में कितना है ना उल्टा सुल्टा डाल देते हैं कई लोग भ्रमित होके। बच्चे तुम्हें परवाह नहीं करनी, तुम्हें उन्हें लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। हाँ, आप हमारे मित्र हो। हाँ, आपका भी कल्याण करना हमने जरूर है। सबकी सदगति करनी है, आपका भी करना है। सचमुच ये मीडिया शुरू में कितना बाबा का, हाँ, मंडली मनी क्या क्या हुआ, कितना खिलाफ लिखते रहे शुरू में। आज तो हमारी मीडिया विंग से रिपोर्ट तो पूछ के देखो, कितने हजारों अखबारों में और कितने चैनलों पे लगातार बाबा का ज्ञान खूब धमाधम बरस रहा है सारे विश्व में। और बॉलीवुड स्टूडियो से पूछो,
कितना लाखों को रोजाना संदेश देते हैं। बाबा ने कहा था ना, मीडिया ही बच्चे तुम्हारा बाबा का नाम बाला करेगी। तो वही बात हो गई ना आज जो बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कोई बच्चे तो ढेर हैं जो ना बाप को याद करते ना आप समान बनाते। दोनों होने चाहिए ना, आप समान औरों को बनाने की। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये सबसे क्रिमिनल जो है ना, ये आंखें, अंग अंग यहाँ क्रिमिनल हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते भाई भाई समझो, भाई भाई उसका अभ्यास खूब करना है। जितना अभ्यास करेंगे तो बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। एक एक बात का, ज्ञान की गुह्य बातों का विचार सागर मंथन करना है। अच्छी तरह से बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। ज्ञान की गुह्य बातों को समझने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। हाँ, तो ये सोने का बर्तन है। तुम हो मेरे प्यारे ते प्यारे बच्चे। आज बाबा ने कहा तुम हो प्यारे ते प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे हो ना। अच्छे बच्चे याद की रेस करते हैं, तुम बच्चों को याद की रेस करनी है ना। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे गाते हैं, दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख तो सतयुग त्रेता में तो सुमरण की जरूरत ही नहीं। दुख धाम जब शुरू होता है फिर सुमरण करते हैं, उसको याद करते हैं। वो भी यथार्थ याद बाबा ने कहा कोई नहीं करता। यथार्थ याद अब तुम बच्चे करते हो। तो प्यारे बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की गलानी होती है मैं धरती पर आता हूँ, आके अधर्म का विनाश करा के सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आज बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे याद की रेस है ना, तुम बच्चों को खूब याद करना है ना। बाबा को कहते शक्ति दो, कृपा दो। अरे योग बल से लो ना। योग बल से जितना बाप को याद करेंगे शक्ति ऑटोमेटिकली मिलेगी, कृपा ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो तुम्हें याद की रेस करनी है। इस याद से ही तुम सोने जैसे बनेंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा आया है सब बच्चों को साथ ले जाने के लिए। अपने घर बच्चे को तैयारी अपनी करनी है ना, वैसा ही बन के साथ चलेंगे ना। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण, देखो बच्चे गलानी कितनी करते हैं, कृष्ण की भी गलानी कर देते हैं, सबकी करते, लेकिन एक लक्ष्मी नारायण की गलानी कोई नहीं करता। बाबा ने कहा शिव बाबा की भी गलानी की, सबसे ज्यादा तो तुम बच्चों ने की। तुम ही मेरे मित्र बन जाते हो। मुझे जगह जगह टक्कर पत्थर ठिक्कर में सब जगह ठोक दिया, लेकिन बच्चे मैं, फिर तुम मेरे मित्र बनते हो, तुम्हारा ही सबसे ज्यादा कल्याण करता हूँ। राम बाबा प्यार भरी बातें हम बच्चों को सुनाते हैं जो दिल खुश हो जाता। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे बाबा की ज्ञान की गुह्य बातों को समझ औरों को समझाना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। बार बार समझो, मैं ऊपर से अवतरित हुई हूँ आत्मा, और कौन हूँ, अवतार हूँ। और अवतार हूँ तो फिर साक्षात्कार मूर्त भव। तो साक्षात्कार बाबा ने कहा करने और कराने वाले। हाँ, तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, साक्षात्कार मूर्त भव। फिर बाबा ने आज बाबा ने कहा कि बच्चे, स्लोगन में भी बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है, और रहम कर, अच्छा दे या बुरा दे। तेरी जिंदगी ही बनी है सबको सहयोग देने के लिए। जीवन ही इसलिए बना है, स्नेह दो, सहयोग दो,
हाँ, रहम करो, बस यही काम करते चलना है। स्नेह दो, सहयोग दो। बाबा ने कहा अच्छा दे या बुरा दे परवाह नहीं करनी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।